आज की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पुष्पी पादपों की आकारिकी के अंतर्गत तनों के रूपांतरण के बारे में। तने में जो रूपांतरण जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। पहला जो होता है आपका अधोभूमिक रूपांतरण, दूसरा है आपका अर्धवायु रूपांतरण और तीसरा जो होता है आपका वायवीय रूपांतरण होता है। इसके पूर्व क्लास में हमने अधोभूमिक रूपांतरण के बारे में अध्ययन किया है, तो आज हम पढ़ेंगे अर्धवायवीय रूपांतरण के बारे में। अर्धवायवीय रूपांतरण जो है वह रूपांतरण होता है जिसमें तना जो है भूमि तथा वायु दोनों सतहों पर स्थित होता है। ये जो तने जो होते हैं इनका जीवन काल चिरंजीव होने के लिए या फिर अधिक समय तक जीवित रहने के लिए इसमें रूपांतरण जो है पाया जाता है। इन तनों में पर्व तथा पर्वसंधियां जो है उपस्थित होती हैं तथा इनमें कक्षस्थ कलिकाएं जो है पाई जाती हैं और ये कक्षस्थ कलिकाएं ही विकसित होकर के एक नया पौधे का निर्माण करता है। तो अर्धवायवीय जो रूपांतरण जो होता है ना, उसमें 4 प्रकार का रूपांतरण जो है पाया जाता है या 4 प्रकार से पाया जाता है। तो इसमें आइए देखते हैं। पहला है ऊपरी भूस्थारी, दूसरा भूस्थारी, तीसरा भूस्थारिका और चौथा जो है अंत भूस्थारी होता है। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं ऊपरी भूस्थारी के बारे में। इस प्रकार के जो तने जो होते हैं दुर्बल तथा रेंगने वाले तने होते हैं। ये तने जो होते हैं है ना, इनमें पर्व तथा पर्वसंधियां जो है मतलब पाई जाती हैं और इनमें है ना कक्षस्थ कलिकाएं जो है उपस्थित होती हैं और साथ ही साथ इसमें अपस्थानिक जड़ें भी पाई जाती हैं जो कि भूमि की ऊपरी सतह पर है ना मतलब रेंगते हुए आगे की ओर वृद्धि करते हैं। और इनमें जो उपस्थित जो कक्षस्थ जो कलिकाएं जो होती हैं यही विकसित होकर के वायु प्ररोह तंत्र का निर्माण करती हैं। इनमें क्या होती हैं, कुछ स्केल्स लिफ्ट भी पाए जाते हैं और कुछ समय बाद क्या होते हैं इनकी जो पर्वसंधियां जो होती हैं वो टूट जाती हैं है ना किसी कारणवश। तो टूट जाने के बाद में इन्हीं पर्वसंधियों से क्या होता है, एक नया पौधा जो है क्या होता है जन्म होता है और एक नए पौधे का क्या करता है निर्माण करता है। तो ये जो पौधे जो होते हैं है ना भूमि की ऊपरी सतह पर और वायु की थोड़ा ऊपरी भाग पर ये जो है तिरछी गति मतलब करते हैं और भूमि की ऊपरी सतह पर रेंगते हुए वृद्धि करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है दूब घास का। तो जैसे कि देखिए ये है आपका स्केल स्लिप होता है, इसमें बीच बीच में नोड पाए जाते हैं, नोड और इंटरनोड दोनों पाए जाते हैं और इसमें ये जो नीचे जाल के समान रचना दिखाई दे रही है क्या है आपका अपस्थानिक जड़ें होती हैं। और दूब घासों के मध्य में है ना, दो दूब घास के मध्य में है ना आपका क्या होता है जो आपका भाग जो दिखाई दे रहा है उसी को क्या कहते हैं रडर कहते हैं या फिर उसी को क्या कहते हैं ऊपरी भूस्थारी जो है कहा जाता है, जिससे इस प्रकार के जो तने जो होते हैं भूमि की ऊपरी सतह पर वृद्धि करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे भूस्थारी के बारे में। ये जो मतलब रूपांतरण जो होता है ना क्या होता है आपका कि इसमें जो मुख्य जो पौधा जो होता है ना वो है ना, जैसे कि एक इसमें क्या होता है पेरेंट्स प्लांट या मुख्य पौधा होता है जो कि भूमिगत रहता है यानी कि भूमि के अंदर रहता है और इसी से ही है ना, इसी से ही क्या होता है एक तना जो है बाहर निकलता है ना, क्या होता है आपका एक तना जो है आपका बाहर निकलता है और है ना ये जो है ना, और जो मुख्य जो पौधा जो रहता है कुछ समय तक है ना या कुछ दूरी तक ये क्या करता है भूमि के अंदर अंदर ही क्या करता है ऐसे वृद्धि करता है अपने चारों तरफ। तो जिसे ही है ना क्या कहते हैं स्टोनन कहा जाता है और ये बाद में जो है क्या होता है कुछ समय बाद भूमि के ऊपर आ जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं आपका भूस्थारी कहा जाता है। तो ये जो है पहले क्या रहते हैं भूमि के अंदर में स्थित रहते हैं,
कुछ समय तक वहीं वृद्धि करते हैं, फिर बाद में क्या होते हैं, ये जो भूस्थारी होते हैं या फिर इस प्रकार के जो तने जो होते हैं, है ना, ये बाद में भूमि के ऊपर आ जाते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है आपका अरबी का, जिसे सामान्य हम बोलचाल की भाषा में कोचाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आपका भूस्थारिका के बारे में। ये जो भूस्थारिका जो होता है आपका ऊपरी भूस्थारिका का ही रूपांतरण होता है। इनमें भी पर्व तथा पर्व संधियां जो है उपस्थित होती हैं, और ये जो है ना, भूस्थारिका जो होता है आपका जलीय प्लांटों में आपको दिखाई देती हैं। इसमें जो लीफ होती है ना, ये जो लीफ जो होता है ये बहुत ही घना होता है या गुच्छ के रूप में होता है। ये जो है ना, इसमें भी क्या होता है, ये मतलब जलीय पौधे ने जल में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। ये नीचे जो दिखाई दे रहा है क्या है, इसके रूट्स होते हैं, है ना, पुष्पानिक जो जड़ें जो होती हैं बहुत सारी दिखाई देती हैं। तो ये जो रहते हैं, है ना, भूस्थारिका को इंग्लिश में, और फिर ऑफसेट कहा जाता है ना, ऑफसेट कहा जाता है। तो ये जो है ना, आपका क्या होता है हिंदी में भूस्थारिका। तो ये जो है कुछ दूर तक, है ना, ये जो है क्या होता है क्षैतिज दिशा में क्या होता है, ये मतलब बढ़ते रहता है, समांतर दिशा में बढ़ते रहता है। फिर बाद में, है ना, इन क्या होते हैं, इसमें जो नोड होते हैं तो उनसे क्या होते हैं, ऐसी गुच्छ के समान से पत्तियां जो है मतलब निकलती हैं, और इनकी पत्तियां जो है इतनी घनी होती हैं कि इनमें जो नोड जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, और ये नोड के ही द्वारा ही, है ना, क्या होता है आपका एक नए पौधे को जन्म देते हैं, जिसे क्या कहते हैं आपका भूस्थारिका कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे आपका अंतः भूस्थारी के बारे में। ये जो पौधे होते हैं यह भी जो है ऊपरी भूस्थारिका का ही रूपांतरण होता है, और इनमें जो मुख्य जो पौधा जो होता है ना, कुछ जमीन से, है ना, या भूमि के अंदर, है ना, समांतर दिशा में क्या होता है ऐसे, यानी कि सीधी दिशा में गति करता है। फिर बाद में ये जो पौधा जो होता है बाद में भूमि के ऊपर आ जाता है, और इसमें क्या होता है वायवीय प्ररोह तंत्र का क्या करता है निर्माण करता है। इस प्रकार से, है ना, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे डंचर रूट्स जो है इसमें मतलब पाए जाते हैं, और ये जो भूमि के अंदर में जो जाती हुई तना जो है दिखाई दे रहा है ना, इसी को क्या बोलते हैं अंतः भूस्थारी कहा जाता है, फिर सकर कहा जाता है, जो कि भूमि की कुछ दूरी तक मतलब गति करता है। फिर बाद में वो जो है वही जो है तना जो है आगे विकसित होकर के एक नए पौधे का निर्माण करता है। तो ये था आपका अर्ध वायु रूपांतरण के अंतर्गत 4 प्रकार। अर्ध वायु रूपांतरण के बाद वायवीय रूपांतरण के बारे में अध्ययन करेंगे। वायवीय रूपांतरण जो है वह रूपांतरण होता है जो वायवीय तने में पाया जाता है, यानी कि भूमि के ऊपर जो प्ररोह तंत्र पाया जाता है। प्ररोह तंत्र मीन्स वायु भाग में तना, शाखा, पत्ती, फल फूल इत्यादि जो है प्ररोह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जो वायवीय तने में जो रूपांतरण पाया जाता है ना, या भूमि के ऊपरी भाग में पौधे में, है ना, जो रूपांतरण जो पाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं वायवीय रूपांतरण कहते हैं। ये जो पौधे जो होते हैं अपने विशिष्ट कार्य को करने के लिए इनमें रूपांतरण जो है पाया जाता है, और ये जो संपरिवर्तित जो रूप होता है जिसे कायांतरित तना के नाम से भी जाना जाता है। वायवीय जो रूपांतरण जो होता है वो निम्न प्रकार से होता है, जिसके क्रमशः पढ़ते हैं हम। पहला जो आता है आपका स्तंभ प्रतान, दूसरा स्तंभ सूल, तीसरा पर्णाभ स्तंभ, चौथा पर्णाभ पर्व, और पांचवा जो होता है आपका पत्र प्रकलिका। तो आइए इसे हम क्रमशः अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे स्तंभ प्रतान के बारे में। तो उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगी कि यह जो रूपांतरण जो होता है, ठीक है, इनमें क्या होता है जो पत्तियों में, है ना, पत्तियों की जो कक्षस्थ जो कलिकाएं जो होती हैं, है ना, ये जो है मतलब क्या होता है
उन्हीं पर मतलब क्या होता है, रूपांतरण जो है पाया जाता है। इनकी जो कक्षस्थ कलिकाएं जो होती हैं वही जो है परिवर्तित होकर के एक तंतुमय संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे क्या कहते हैं, प्रतान कहा जाता है। आप लोग बहुत सारे ऐसे पौधे देखे होंगे जिनमें, है ना, पतले धागे के समान रचना दिखाई देती है, जैसे आपको कुम्हड़ा है, लौकी है। इन पौधों में आप देखेंगे कि इसको आरोहण के लिए, है ना, कुछ इसमें विशिष्ट रचनाएं, तंतुमय रचना जो है पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, टेंड्रिल या फिर प्रतान जो है कहा जाता है। तो उसी प्रकार से जो हमारे पास जो एग्जाम्पल जो लिए हैं वो अंगूर का लिए हैं। तो अंगूर का जो पौधा जो होता है ना, इसमें जो कक्षस्थ जो कलिका जो होती है वो प्रतान के रूप में या टेंड्रिल के रूप में रूपांतरित हो जाती है और पौधों को आरोहण में क्या करती है, मदद करती है। और यह जो रूपांतरण जो होता है वो कमजोर पौधे में पाया जाता है, जिससे इसे आरोहण करने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये है आपका अंगूर का जो पौधा है। तो ये जो कक्षस्थ कलिका जो होती है ऐसे सर्पिलाकार में, है ना, तंतुमय रचना के रूप में रहती हैं, जिसे टेंड्रिल कहते हैं। और यह जो टेंड्रिल जो होता है पौधों के आरोहण में मदद करता है। उसी प्रकार से दूसरा हम देखेंगे स्तंभ सूल के बारे में। नाम से स्पष्ट है, स्तंभ सूल यानी सूल मीन्स क्या होता है, कांटा। ठीक है, तो कई प्रकार के इसमें क्या होते हैं, जो कक्षस्थ जो कलिका जो होती हैं वो किस में रूपांतरित हो जाती हैं, कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। और कांटे उपस्थित होने के बाद भी इनमें क्या होते हैं, फल फूल जो है सभी जो है उत्पन्न होते हैं। और ये जो रूपांतरण जो होता है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, आपका स्तंभ सूल या कंटक के नाम से जाना जाता है। तो बहुत सारे प्रकृति में ऐसे प्लांट है जिसमें आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर कक्षस्थ कलिका निकलते हैं वहीं से कांटे भी निकलते हैं। जैसे आसपास हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जैसे नींबू का है, बेल का है, करौंदा का है ना, ये सभी जो प्लांट जो होते हैं जिसमें कक्षस्थ कलिका जो है क्या होती है, कांटों के रूप में रूपांतरित होती हैं। तो देखते हैं यहाँ पर एक नींबू का एग्जाम्पल लिए हैं। तो नींबू में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक पत्ती के समान नीचे एक और भाग दिखाई देते हैं, है ना, जिसे क्या बोलते हैं, पेट्यूल कहा जाता है। और ये उसका लीफ होता है, ऊपरी जो भाग जो होता है ना, जो वृंत जो होता है, मतलब वृंत क्या करता है, पत्ती और शाखा को मतलब जोड़ने का काम करता है। तो ये फूला हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है, आपका पेट्यूल कहलाता है। ठीक है, ये यहीं से ही, है ना, क्या करता है, पत्ती से ज्वाइंट होता है ना, जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये कक्षस्थ जो कलिकाएं जो होती है वो थोरने के रूप में या कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका स्तंभ सूल के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्णाभ स्तंभ के बारे में। पर्णाभ, पर्ण मीन्स आप सभी जानते हो पत्ती होता है। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो रूपांतरण जो होता है ना, क्या होता है आपका, मरुभूमि जो पौधे होते हैं जहाँ पर मतलब पानी की कमी होती है, ऐसे जगहों पर ये प्लांट जो है उगते हैं, है ना। तो ये जो है क्या होते हैं, आपके जो जल की हानि को रोकने के लिए, है ना, ये जो है मतलब क्या होते हैं, इनकी जो पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल हम लिए हैं वो नागफनी का पौधा है। इसमें आप देखेंगे जो तना जो होता है ना, वो क्या होता है कि पानी की कमी को रोकने के लिए या कम करने के लिए क्या होता है, ये मोटा और चपटा हो जाता है, यानी कि तना जो है पत्ती के समान दिखाई देने लगता है। और इनमें क्लोरोफिल वर्णक जो प्रेजेंट होता है और ये जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है। और इसमें जो पत्तियां जो होती हैं वो किसमें रूपांतरित हो जाती हैं, कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे इन पौधों में जल की कमी जो है वो जो है पूर्ण हो जाती है, यानी कि जल की हानि जो है नहीं हो पाती, अधिक समय तक बिना पानी के लिए जो है जीवित रह सकते हैं। तो ये रूपांतरण जो है आपको कहाँ मिलेगा, मरुभूमि स्थलों में आपको मिलेगा जहाँ पर पानी की कम मात्रा जो है पाई जाती है। ठीक है, तो इसी को ही क्या कहते हैं, आपका पर्णाभ स्तंभ, यानी कि तना जो है ना, किस रूप में रूपांतरित हो रहा है, पत्ती के रूप में रूपांतरित हो रहा है। और पत्ती जो होता है आपका
कांटों के रूप में रूपांतरित होता है। इसके पश्चात देखेंगे परिणाम पर्व के बारे में। एक पर्व वाले परिणाम को ही क्या कहते हैं, आपका क्लेडोड कहते हैं। इसमें जो है ना, जो पौधा जो होता है ना, यानी कि मुख्य अक्ष जो होता है ना, वो किस में रूपांतरित हो जाता है, पत्तियां जो है कांटों में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। और कांटों के कक्ष से है ना क्या होती है आपकी, इसकी अन्य शाखाएं जो है क्या होती हैं, निकलती हैं। इन शाखाओं की जो पत्तियां जो होती हैं, इनमें सल्क पत्र के रूप में उपस्थित होते हैं, और इनकी जो सल्क पत्रों के जो कक्ष जो होते हैं, वहाँ पर एक ही पर्व शाखाओं वाले जो शाखाएं जो क्या होती हैं, निकलती हैं। ये पतली और पत्ती के समान जो है दिखाई देती है, लेकिन इनके जो सल्क पत्र जो होते हैं है ना, कक्ष में होने के कारण से इन्हें जो है क्या कहा जाता है, आपका तना जो है कहा जाता है, ठीक है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे पत्र प्रकलिका के बारे में। तो ये जो रूपांतरण जो होता है, मतलब कलिका जो होती है ना, क्या होती है आपका एकदम पत्ती के समान है ना, संघनित रूप, मतलब कलिका का ही एक संघनित रूप होता है, जो आगे जो है विकसित होकर के क्या बनाती हैं, तने का निर्माण करती हैं, या कहना चाहिए शाखा का निर्माण करती हैं। और इसके बारे में हमने इसके पूर्व अध्याय में पढ़ा है, ठीक है। धन्यवाद।